बार बार श्री चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं बार बार, और प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव आपने कृपा न की होती न तो आज दशरथ के जीवन में ये सुख की घड़ी नहीं आई होती। आपकी बड़ी करुणा प्रभु मेरे पर। ये सीखने योग्य व्यवहार है। हम बार बार कथाओं में एक बात आती है और आपसे सविनय निवेदन करते हैं, घर में परिवार में जिसके कारण हमारा मन भगवान की ओर बढ़ रहा है वो जब जब दिखाई पड़े ना, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और उसको सब प्रकार से धन्यवाद करिए। आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। आप ना होते तो हम कहां पहुंचे होते। आजकल बारात पहुंचती है केवल भोजन के लिए। बारात पहुंची कि ना का बनल बा हो भोजन में। अखैर मिथिला तो स्वागत में अद्भुत है ये है। हम ये नहीं समझ पाते यहां के लोग भोजन का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। जब एक आदमी 350 रसगुल्ला खा सकता है स्वागत सीखना हो तो मिथिला में आना चाहिए। मिथिला में जैसा स्वागत हो जाता है पाहुन का, वैसा स्वागत पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो पाता है। ये मिथिला अद्भुत हो, अद्भुत नगरी। आप दर्शन करिए, बारात विवाह के 15 दिन पहले आई थी, विवाह पूर्ण भया, अब तो बारात को जाना चाहिए। दशरथ जी महाराज नित्य प्रातः काल उठते हैं और जनक जी से कहते हैं महाराज जाएं बारात लेकर। बोले और एक दिन रुक जाइए। आइए चौपाइयों का स्मरण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अरे दिन उठ बेदा अवधपति मांगा, दिन उठ बेदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा, राख। नित्य प्रातः काल उठने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी से कहते हैं विदेह राज महाराज जनक आज्ञा हो तो हम बारात लेकर जाएं। जनक जी और रोक लेते थे उस दिन। कैसे? सहित अनुरागा, अनुराग से। कल की कथा की परसों की कथा में एक बात आई थी, भगवान कैसे मिलते हैं? अनुराग से। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं जनक जी महाराज, उसी अनुराग से भगवान ही नहीं पूरे बरातियों को रोक लेते। अरे जब अनुराग से भगवाने रुक जा रहे हैं तो बरातियों की क्या गिनती है? ये अनुराग दिखाई कैसे पड़ रहा है? व्यवहार से। आपको एक बात बतावें, जैसा हमारा विचार रहता है ना वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। जो यहां चलेगा वही व्यवहार में दिखाई पड़ेगा, और जैसा हमारा व्यवहार होता है समाज में वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निकल कर आता है। ये चैन है, कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी, पृथक नहीं हो सकता। व्यवहार कैसा है जनक जी का? नित नूतन आदर अधिकार। जो स्वागत की विधि है रोज बदल रही है, नित्य नवीन स्वागत। हमारा व्यवहार बताता है हो हम सामने वाले को किस भाव से रोकना चाहते हैं। मुख तो बोलता है एक दिन आप और रुक जाते हैं तो बड़ा आनंद आता, भीतर कब भागेंगे यहां से, लेकिन ये छिप नहीं सकता। जनक जी महाराज इतना आदर करते हैं ना, वो बारातियों का जाने का भी मन नहीं करता। कई दिन बीते, महापुरुषों ने अलग अलग गणना बताई है। कई कहते हैं कई महीने रहे, कुछ कहते हैं 15 दिन रहे। जो भी हो, यहां पर बहुत दिवस कहा गोस्वामी जी ने, बहुत दिन बीते।
तब एक दिन विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, शतानंद जी, सभी महापुरुषों ने मिलकर जनक जी से कहा, महाराज बहुत भया, अब आप दशरथ जी को बारात के साथ विदा करिए यहां से। जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि रनिवास में सूचना भिजवाइए, अब बेटियों को विदा के लिए तैयार किया जाए। आपको बतावें, ये बात मिथिला में आग की भांति फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलकर दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, है तुमने सुना है क्या सत्य में दशरथ जी बारात लेकर चले जाएंगे अब? तो कहते हैं मैंने भी सुना। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल कर छोड़ दो और जैसे मछली छटपटाने लगती है, मिथिला के लोग सुने कि अब किशोरी जी और राम जी यहां से चले जाएंगे, है लोग छटपटाने लगे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प संध्या में सूर्यास्त के बाद जैसे कुम्हिला जाता है, हो सारे मिथिला वासियों का चेहरा कुम्हिला गया। जनक जी महाराज अयोध्या से बारात आते समय जिन जिन स्थानों पर रुकी थी, बारात के वापसी के लिए उन सभी स्थानों पर बारात की समुचित व्यवस्था कराई। भोजन की हो, जलपान की हो, स्नान की हो, विश्राम की हो, मिथिला से लेकर अयोध्या की सीमा तक की व्यवस्था जनक जी ने कराई। कहारों से भर भर कर सामग्री को भिजवाया। दाइज देने की बात आई। दाइज यानी दहेज। जनक जी महाराज ने क्या दहेज दिया आपको पता है? 1 लाख घोड़े दिए। यहां लिखा है तुरग लाख। वो 1 लाख घोड़े होंगे क्या, तो उनको बांधने के लिए 25,000 रथ दिए। एक एक रथ में 4-4 घोड़े बांधे जाएंगे। 10,000 हाथियों को दिया, जो हाथी सिर से पांव तक सजे थे। और उन हाथियों को देखकर दिस्कुंजर देवता इंद्र लज्जित हो जाएं, दिग्पाल लज्जित हो जाएं कि ऐसे हाथी तो हमारे पास भी नहीं है। कहारों से भर भर कर जनक जी महाराज ने नाना प्रकार के वस्त्रों को, हारों को, स्वर्ण को, असरफियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को इतना दाइज दिया जनक जी ने जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखिए, दहेज कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? वर का पिता कन्या के पिता से जो मुख खोल कर दहेज मांगता है, यह बहुत बुरी बात है। क्षमा करिएगा, मुझे पता चला है, मुझे लोग बताते हैं कि महाराज मिथिला में लोग दहेज लेकर ना लड़की वाले को मार डालते हैं। क्या आप सब बेहतर जानते होंगे मेरे से, लेकिन आपसे प्रार्थना करूं माई बाप, एक सूत्र सदैव याद रखिएगा, जीवन में आराम से कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए। जो धन आराम से प्राप्त हो जाता है ना, वो बहुत कुछ लेकर जाता है। पता कब चलता है? जब पास का भी समाप्त हो जाता है, तब पता चलता है वो मैंने गलत व्यवहार कर दिया है। जो सुख वाला वर्ग और सामर्थ्य से जो कुछ भी दहेज में प्रदान करे, के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अनेक प्रकार से दाइज दिया। बेटियां